हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। और इसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जब पानी में मछली को देखते हैं और इसे हाथ डालते हैं पकड़ने के लिए तो पकड़ क्यों नहीं पाते हैं, मछली भाग काहे जाता है। सिक्का पानी में रखा हुआ होता है, देखते हैं तो रखा कहीं और होता है, दिखता कहीं और है, ऐसा काहे। पानी का गिलास में यदि पेंसिल डाल देंगे तो पेंसिल उठा हुआ लगता है, ऐसा काहे। पानी में कोई आदमी तैरता है तो पानी में मोटा दिखता है, ऐसा काहे। सब कुछ समझेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। ये सब चीज़ टॉपिक कहाँ से आता है, सब प्रकाश के अपवर्तन से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, हम बोले तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और परीक्षा में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों एक के चैप्टर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन और सब कोनो बुक देखिएगा तो उसमें आपको अलग अलग चैप्टर मिलेगा, ठीक है। तो घबराने का नहीं, दोनों चैप्टर मिला जुला के सेम ही है। बस थोड़ा एक में क्या होता है, प्रकाश टकरा के चला जाता है, दूसरा में भीतर घुस जाता है। अभी समझेंगे, घबराइए, ठीक है। तो प्रेम से इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको चैप्टर का बेसिक के बारे में आज के वीडियो में नॉलेज मिल जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं। अब आपके पास दो चीज़ है, एक है दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं, थोड़ा देखते हैं अपना, एक है आपके पास जल पानी जिसको गटक लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब दोनों में क्या करेंगे, प्रकाश को लेके आएंगे, सूरज का रोशनी पकड़े, बोले चल एगो इधर आ एगो इधर आ। सूरज का रोशनी लेके आए, चलिए, या कोई भी चीज़ का रोशनी लेके आए, इसको दर्पण से टकराए। हम लोग अब पहले पढ़ चुके हैं मज़ेदार तरह से कि दर्पण से जब टकराएगा रोशनी तो क्या होगा, टकराएगा। अब भैया उधर चला जाएगा, इसको आता है प्रकाश आता है, दर्पण थप्पड़ मार के उधर भेज देता है, बोला जैसे आया वैसे जाओ, इधर से आया जितना कौन सा आता है उतने कौन चला जाता है। और बीच में अविलंब भी खींचते हैं, ये हम लोग आपको प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर में पढ़ा रखे हैं। ये बनता है आपतन कोण, ये बनता है परावर्तन कोण, वैसे ही सब हम आपको पढ़ा रखे हैं। कुछ ऐसा ही इसमें भी होगा, लेकिन इसमें जो प्रकाश वापस लौट जाता है, इसमें वापस नहीं लौटेगा बाबू, इसमें वापस नहीं लौटेगा, इसमें इसके भीतर घुस जाएगा। काहे कि इसका एक तरफ भड़ंगा हुआ नहीं है ना, इसमें क्या होगा, प्रकाश भीतर घुस जाएगा। जैसे देखिए, इसमें क्या होगा, ये देखिए, बोले एक तो किरण उधर गया, एक तो किरण इधर है। अब होगा क्या, ये प्रकाश जो है इसके भीतर घुस जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो बस यही हो गया प्रकाश का अपवर्तन, ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। प्रकाश आया, एक माध्यम ने समझ में आया, अरे जिसमें चल गया वो माध्यम हो गया। जैसे देखिए, अभी कौन चीज़ चल रहा है, हवा में, तो अभी माध्यम क्या हुआ, हवा हुआ। अब इस यहाँ भीतर क्या चीज़ में चलने लगा, पानी में, तो अभी माध्यम क्या हो गया, पानी में पानी हो गया। तो प्रकाश क्या हुआ, एक माध्यम मतलब हवा से जल में घुसा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसा, और इसी में कुछ जो है ना छेड़खानी होता है। बस इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं। क्या समझे, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो उसके साथ में जो भी छेड़खानी होगा ना, बस इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोल देंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, थोड़ा सा परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग बाकी आगे देखेंगे। देखिए, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब समझते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है, वो पारदर्शी हो गया, ठीक है। तो प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि एगो हवा ले लिए, एगो लकड़ी ले लिए, अब लकड़ी के भीतर पता चला रोशनी जाइए नहीं रहा है, ठीक है। तो दोनों पारदर्शी होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या लिए, हवा लिए, जल के भी आर पार देख सकते हैं, हवा के भी देख सकते हैं। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। देखिए, अब ये जो आया ना, यही तो समझना है, पूरा गेम प्रकाश का अपवर्तन का इसी पर है, ठीक है। अब आप ही बस समझना ये है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो इसका दिशा बदलेगा कि दिशा सेम रहेगा। मतलब कि टकरा के जो इधर आया बाबू, प्रकाश जब जल में गया तो ये सेम, जैसे देखिए, इसको जाना चाहिए सीधे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा मुड़ता है, हिलता डुलता है। तो वही हिलता डुलता है, उसी को समझना है, कब किधर हिलेगा, कब ऐसे चला जाएगा, कब नीचे मुड़ जाएगा, इसी को समझना है, ठीक है। तो दिशा परिवर्तन होता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा है, इससे आसान परिभाषा नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान परिभाषा है। प्रकाश एक माध्यम से आया, हवा से आया, दूसरा माध्यम में चला गया, पानी में चला गया, और इसमें इसका कुछ थोड़ा मोड़ा दिशा बदल जाता है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। उम्मीद है आप लोग नोट भी कर रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा आपको। प्रकाश एक माध्यम से आया, दूसरा माध्यम में चला गया, थोड़ा हिल डुल जाता है, मतलब दिशा उसका बदल जाता है, जाना चाहिए था सीधे तो कभी इधर घूम जाता है, कभी उधर घूम जाता है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, सब चीज़ समझ में आ गया। तो अब आप कहेंगे कि इसको देखते तो हरदम में है, लेकिन समझे नहीं आता है कि दिशा परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी हम आपको बताते हैं। आप क्या कीजिए, एक तो कोई भी कांच का बर्तन ले लीजिए, कांच का बर्तन हम बना देते हैं, आप देख लीजिए। सिर्फ कांच का बर्तन ले लिए, चलिए, ये हो गया कांच का बर्तन। इसमें डाल दिए पानी, क्या डाल दिए, जल, H2O, जल डाल दिए। और जल में क्या किया बाबू, एक दो बूंद दूध होता है ना, मिल्क दूध, उस दूध का एक दो बूंद डाल दिए,
एक दो बूंद दूध डाल दिए तो होगा क्या, ये पूरा जो है ना हल्का हल्का उजला हो जाएगा। इसको काहे कि पानी में यदि टॉर्च जलाएंगे ना तो पता नहीं, मतलब पानी में यदि ऐसे करके लाइट देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ लाइट जा रहा है, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। लेकिन जैसे दूध देंगे तो वो बता देगा कि हाँ रोशनी इधर जा रहा है। ठीक है, जब आप लोग 11th में जाइएगा 12th में जाइएगा तब आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि दूध डालने से ऐसा क्या होता है। ठीक है, वो लाइट सब आगे पढ़िएगा तब समझ में आएगा। और इसके ऊपर में क्या करेंगे, अगरबत्ती लेंगे, अगरबत्ती का धुआं लगा देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, अगरबत्ती का धुआं। अब धुआं काहे दिए, काहे कि अब आप ही बताइए। अभी देखिए यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं तो क्या आपको रोशनी दिख रहा है, प्रकाश का लाइट दिख रहा है किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है? आपको खाली रोशनी दिख रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा होगा रोशनी जा किधर रहा है। तो वही ई बताएगा, धुआं रहेगा तो पता चलेगा कि रोशनी किधर से आ रहा है, सीधा आ रहा है, टेढ़ा है, सब चीज़ पता चल जाएगा। और इसके ऊपर में क्या करेंगे, एक तो प्लास्टिक या कोई भी चीज़ से इसको बंद कर देंगे, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए, मतलब जिसके आर पार हम लोग लाइट को गुजार सकें। लेजर लाइट देखें, लेजर लाइट जो यहाँ से जलाइएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, वो सीधा प्रकाश का किरण निकलता है उससे। लेज़र लाइट ले लीजिए, या फिर लेज़र लाइट नहीं है आपके पास तो एक टॉर्च ले लीजिए, काला रंग का कागज़ बना लीजिए, उसका बीच में छोटा सा छेद कर दीजिए और टॉर्च में चिपका दीजिए टॉर्च का मुँह पे, तो वो भी लेज़र लाइट बन जाता है, उसी की तरह काम करता है। ठीक है, तो वो ले लीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ से लेज़र लाइट जलाना शुरू कीजिए तो लेज़र लाइट का रोशनी ऐसे आएगा, धुआं में घुसेगा और फिर ऐसे मुड़ जाएगा। आपको बहुत अच्छा से दिखेगा कि रोशनी कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा प्रकाश का किरण मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है। तो आप जब ऐसा करेंगे ना तो धुआं में तो सीधे रहेगा, लेकिन जैसे पानी में घुसेगा ना बस वैसे थोड़ा मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपवर्तन होता है, इसी को हम लोग को समझना है क्या होता है, इधर का है मुड़ा, ऊपर का है ना क्या, सब चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं विरल और सघन को, उसको समझ जाइएगा ना तो ये भी समझना कोई बड़ा बात नहीं होगा आपके लिए। क्या समझते हैं, विरल और सघन। सघन मतलब होता है घना और विरल मतलब होता है कम घना। घना समझते हैं, घना जंगल मतलब बहुत बड़ा जंगल, बीच बीच में एकदम घना जंगल। अच्छा आप बताइए, चलिए अब आप ही से पूछते हैं, मान लीजिए इतना सा जगह में हमने लगा दिया 20 पेड़, ठीक, और इससे थोड़ा सा बड़ा में, इतना बड़ा में, इससे बड़ा है बाबू, इसमें हमने लगा दिया 19 पेड़। अब आप बताइए घना कौन हुआ, क्या घना ई हुआ, क्या घना ई हुआ, घना कौन हुआ? तो आप कहेंगे कि घना मतलब क्या होता है, घना मतलब होता है कम जगह में ज़्यादा चीज़। मतलब देखिए एरिया है इतना सा, इसमें 20 पेड़ लगा दिए तो ये घना हो गया। एरिया है बड़ा, उसमें 19 पेड़ लगा दिया तो ये घना नहीं हुआ, ये कम घना हो गया। घना तो हुआ लेकिन कम हुआ। हवा ले लिए, एक तो हवा ले लिए और पानी ले लिए। अब आप ही बताइए घना ज़्यादा कौन होगा? तो देखिए अब हम लोग हवा पानी में कैसे बताएंगे, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हवा में कण होता है, पानी में भी कण होता है। ठीक है, तो होता क्या है, हवा का कण काफ़ी दूर दूर होता है, एगो यहाँ है, एगो वहाँ, एगो वहाँ, एगो वहाँ, हवा का कण काफ़ी दूर दूर होता है। लेकिन पानी का जो जल का जो कण है वो बिल्कुल क्लोज होता है। यदि 1 चम्मच पानी लेंगे, 1 चम्मच हवा लेंगे तो पानी में ज़्यादा कण आएगा, हवा में कम कण आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पानी का हो गया, पानी हो गया सघन और हवा हो गया विरल। सीधा सीधा बात में बोले तो जिसका घनत्व ज़्यादा वो सघन हो जाएगा, जिसका घनत्व कम वो विरल हो जाएगा। ठीक है, घनत्व नहीं पढ़े हैं तो आप लोग 9th क्लास में क्या किए, 9th क्लास में घनत्व था। ठीक है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा वो सघन, जिसका घनत्व कम वो विरल, मतलब जो कम घना वो विरल, जो ज़्यादा घना वो सघन। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, सभी जगह पूछता है और इसमें भी काम आएगा। नोट क्या करना है कि प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब कहाँ होता है ये भी बताएंगे, घबराइए मत। प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या समझे? प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल, सघन मतलब क्या, अब हम इसी दोनों का उदाहरण लेके बोलेंगे। सघन मतलब पानी, विरल मतलब हवा। यदि हम आपसे पूछ दें कि बताइए भैया पानी में और कांच में कौन ज़्यादा सघन होगा,
तो आप क्या बताएंगे कि पानी और कांच में ज़्यादा सघन कौन होगा? तो ये होगा विरल। कौन होगा? पानी होगा। कहा है कि कांच भैया इसका कण इतना पास पास है कि ठोस हो गया है, लेकिन इसका कण ज़्यादा पास पास है नहीं, ससर जाता है, दूर दूर थोड़ा थोड़ा है, तो इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है। कण ज़्यादा पास में रहेगा, वो ठोस हो जाएगा। खूब दूर रहेगा, खूब दूर रहेगा तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, पदार्थ का अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, इस सब में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमको उम्मीद है इतना सा तो नॉलेज होगा, आपको जानते होंगे। तो प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कांच का एक सिल्ली बनाते हैं। कांच का बिल्ली ने कांच का सिल्ली लीजिए, ये बन गया आपका कांच का सिल्ली। क्या है? कांच है। अब कांच का सिल्ली को हवा में रखे हैं, मतलब ऊपर में भी हवा है और नीचे में भी हवा है, एयर है। अब क्या होगा? एक रोशनी को लेंगे, चलिए एक प्रकाश का किरण को लिए, ऐसे इस तरह से आकर के दर्पण में टकराया। अब क्या होगा बाबू? अब आप ही बताइए। सेम चीज, जो चीज़ परावर्तन में पढ़े वही चीज़ अपवर्तन में भी काम आएगा। सतह से टकराने वाला किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं बाबू? आपतित किरण। अब देखिए, अब क्या होगा? ये तो कांच है बाबू, एक तरफ रंग देते तो पता चलता कि टकरा के वापस चला गया, लेकिन रंगे नहीं। अब क्या होगा? ये कांच के भीतर में घुसेगा, तो उसके लिए अब बनाना पड़ेगा अभिलंब। क्या बनाना पड़ेगा? अभिलंब। और अभिलंब कैसे बनता है आपको पता है? ये आपतित किरण जहाँ पे टच हुआ उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु पे यदि ऐसे सीधा लकीर खींच देंगे तो यही तो अभिलंब होता है ना, यही तो अभिलंब होता है। तो यहाँ हो गया अभिलंब। अब समझना यही है। अब क्या होगा? प्रकाश ऐसे करके जाना चाहिए इसको, लेकिन हवा क्या था? हवा था विरल माध्यम, मतलब ये कम घना था। कांच का कण बहुत 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 इतनी जगह बहुत कम हो जाएगा, मतलब कांच ज़्यादा घना है, तो होगा क्या? प्रकाश का स्पीड घटेगा। अब आप ही थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा सोचिए। आप मान लीजिए एक रास्ता रोड बना दिया आपके लिए, रोड है, इस पर आप लोग चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेला लगा हुआ है, इस जगह मेला वाला क्षेत्र है, फिर आगे जाके आपको रोड मिल गया। ठीक है, आप बाइक पे हैं, एकदम खटाक से मारे, किक मारे स्टार्ट किए हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं, करके यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, अब बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहे थे, काहे कि ये जगह खाली था, यहाँ पे मेला वेला लगा हुआ नहीं था। जैसे आप मेला मतलब मेला में इंटर करेंगे तो क्या आपका स्पीड 120 ही रहेगा कि कुछ घटेगा भी? क्या आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला लेंगे? अरे भाई, हम मतलब ज़्यादा एडवांस रेसर सबका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप सबका बात कर रहे हैं। तो क्या 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला पाएगा? हमको तो लगता है नहीं चला पाएगा। कैसे चलाएगा? उतना भीड़ में उतना स्पीड से चलाना असंभव है। ठीक है, संभव ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्पीड को कम करना पड़ेगा। जहाँ तक मेला है वहाँ तक स्पीड कम करके लेके जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मेला लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका चाल घट जाएगा, कंट्रोल में रहेगा। और फिर जैसे मेला से बाहर निकलेगा फिर उतने स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ लेगा। ये चीज़ होगा कि नहीं होगा? आप ही जब बाइक चलाते होंगे तो इतना स्पीड तो नहीं चलाते होंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई बाजार आ गया, मेला वगैरह आ गया, या कहीं पे समिति मतलब भीड़ लगा हुआ है वहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे या स्कूल से बच्चा का छुट्टी हुआ, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे बाइक को धीरे करना पड़ता है। अब फिर खाली रोड मिल गया तो आराम से गनगना देते हैं। यही चीज़ करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ प्रकाश में भी होता है। प्रकाश जब हवा में था तो इसको भीड़ बहुत कम मिल रहा था, भीड़ बहुत कम मिल रहा था तो आराम से गनगना के चल दिया, उधर स्पीड में चला गया। लेकिन जैसे कांच में घुसा तो कांच में इसको भीड़ मिला, कांच में इसको बहुत ज़्यादा भीड़ मिला। अब इसका स्पीड क्या होगा? घटेगा। अब इसका स्पीड घटेगा तो अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जब स्पीड बढ़ता है तो छिटक जाता है, और जब स्पीड घटता है तो कंट्रोल में आ जाता है। मतलब जब स्पीड घटेगा तो अभिलंब के पास आएगा, इधर झुकेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा समझिए। अब ये अभिलंब है, अब ये है कौन? विरल माध्यम, ये है कौन? सघन माध्यम, और फिर हवा में चल गया तो ये क्या हो जाएगा? विरल माध्यम होगा। हवा सघन, हवा विरल है और कांच सघन है। अब प्रकाश का किरण विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अभिलंब से हल्का, अभिलंब ये वाला अभिलंब है तो इसके तरफ हल्का मुड़ जाएगा। जाना कैसे चाहिए? सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधा गया नहीं गया, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ गया, और फिर ये प्रकाश ऐसे आकर के यहाँ टकराएगा। अब फिर सेम चीज़ होगा, यहाँ पे भी कांच से निकल के फिर हवा में जाना है, कांच से निकल के हवा में जाना है तो फिर एक अभिलंब का जरूरी पड़ेगा, काहे कि यहाँ पे भी अभिलंब से नज़दीक दूर हटेगा। चलिए अभिलंब एक तो बना दी।
अब बताइए, अब जा रहा है कहाँ से, सघन से विरल में जा रहा है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब ये अभिलंब है, प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए लेकिन इससे दूर हट के ऐसे चला जाएगा। बस यही चीज़ को हमको दिखाना होता है, यही चीज़ को आपको बोलेगा चित्र बना के दिखा दीजिए कि आप दिखाइए कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाएं। 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है, इस बार भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। कांच से बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन को दिखाने, कैसे दिखाएंगे, एक आराम से कांच बना लेंगे, हम फिर से आपको बता दें, एक आराम से कांच बनाते हैं फटाफट स्पीड में, ठीक है। चलिए एक कांच बना लिए, ये है आपका कांच, ठीक, ये है हवा, यहाँ भी हवा। अब प्रकाश का किरण आएगा, अगली बार तो समझने हैं आपको, समझिए देगा, प्रकाश का किरण आया, ठीक, अब होगा क्या, इधर उधर जाएगा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो इसमें एक अभिलंब बनाते हैं, अभिलंब बना के डॉट 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 करके हम लोग पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो इसका स्पीड घटता है, और घटने की वजह से क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है। अब मुड़ेगा किधर, कांच के अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। जब प्रकाश का स्पीड घटेगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, प्रकाश का स्पीड बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो अभी प्रकाश का स्पीड घटा है तो अभिलंब की तरफ जाना चाहिए सीधे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ करके क्या होगा, इस तरह से यहाँ आएगा। अब फिर क्या है, कांच से इसको हवा में जाना है, माध्यम चेंज होगा, तो क्या होगा, अभिलंब बनाना पड़ेगा, यह अभिलंब बना दिए, अभिलंब बना दिए। अब आप ही सोचिए कि कांच से जा रहा है हवा में, मतलब सघन से जा रहा है विरल में, सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, जाना चाहिए था सीधा ऐसे करके, लेकिन अभिलंब से दूर हट के ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। उम्मीद है हमको कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी ग्लास है, चलिए एक बर्तन ले लिए, उसमें एक सिक्का रख दिए, यदि हम यहाँ पर आँख रखें, यहाँ पर आँख रखें, तो क्या आप ही बताइए, क्या सिक्का हमको अभी नज़र आ जाएगा, क्या अभी सिक्का हमको नज़र आएगा। चलिए और थोड़ा छोटा करते हैं, क्या सिक्का हम लोग देख पाएंगे, क्या हम लोग सिक्का देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्यों, काहे कि देखिए यहाँ से यदि प्रकाश का किरण, हम लोग तो पढ़े प्रकाश सीधा चलता है, तो प्रकाश सीधा चलेगा तो यहाँ दीवाली से टकरा जाएगा, दीवाली से टकरा जाएगा। प्रकाश हम लोग आँख तक पहुँचेगा प्रकाश, नहीं, आँख तक नहीं पहुँचेगा तो देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग क्या किए, इसमें थोड़ा पानी डाल दिए, क्या किए बाबू, इसमें थोड़ा डाले पानी, यह पानी डाल दिए, पानी डालें। अब क्या होगा, अब इससे प्रकाश निकलेगा। चलिए 2 प्रकाश निकाल के दिखा देते हैं आपको, कैसे देखते हैं। 2 प्रकाश निकला, 2 किरण को निकाले, अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब आप ही बताइए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अभिलंब बनाना पड़ेगा। चलिए अभिलंब बना देते हैं, डॉट 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 डॉट। अब आप ही बताइए बाबू, ये क्या है, जल क्या है, सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है, तो आपको तो पता है बाबू, ये है सघन माध्यम जल, और ऊपर में हवा है, हवा क्या है, विरल माध्यम में। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब से दूर हट के ऐसे आएगी। उसी तरह इसके साथ भी होगा, डॉट डॉट अभिलंब बनाएंगे, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होगा, ऐसे आएगी तो आँख तक पहुंच जाएगी, तो हम लोग सिक्का देख पाएंगे। और सिक्का हम लोगों को कहाँ दिखेगा, तो ये भी हम आपको बताते हैं। आप प्रतिबिंब बनाना पढ़े, इस तरह से आँख लगा के देखते थे, तो क्या जहाँ ऐसे करके डॉट 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 खींच करके मिलाते थे, वहीं तो प्रतिबिंब बनता था। तो सिक्का हमको कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल में कहाँ होता है, यहाँ होता है। सेम टू सेम यही चीज़ होता है मछली के साथ में, मछली रहता है यहाँ, पानी में दिखता है यहाँ, जिसके वजह से यहाँ पकड़ने का कोशिश करते हैं और नीचे से मछली भाग जाती है। सेम यही चीज़ होता है, ठीक है। यदि ये वाला नहीं समझ में आया है बाबू, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार फिर से जाकर के वीडियो शुरू से देख लीजिएगा, सब चीज़ बताएं, बहुत मेहनत किए हैं, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ सेम टू सेम होता है मछली के साथ में। मछली भी इसी तरह से रहती है, यहाँ पे नज़र आती है, यहाँ पे जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो नीचे से निकल जाती है। हम लोग सोचते हैं क्या कि पकड़ाइए नहीं रही है, पकड़ाइए नहीं रही है, अरे हम लोग सही जगह पकड़िए नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं पकड़ा रही है, ठीक है। तो जब सही जगह पकड़ेंगे तो के बारे में पकड़ा जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सब सीखे, आज के वीडियो में हम लोग सीखे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, दिशा बदल गया, इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। कांच का सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, हवा से कांच में गया, अभिलंब की ओर क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, फिर कांच से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, सघन विरल पूरा इसी पे गेम है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें, आप लोग दुकान में कभी ठगाए हैं रसगुल्ला खरीदने में, जब देखते होंगे तो रसगुल्ला दिखता होगा इतना बड़ा, जब निकालते होंगे तो इतना छोटा हो जाता होगा। कभी ऐसा हुआ है कि रसगुल्ला रस में डूबा हुआ था तो लगता है बड़ा, और जब उसको बाहर निकालते हैं तो होता है छोटा।
वही चीज़ पे लागू है। जैसे देखिए हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि आदमी जब पानी में तैरता है तो कोई पतलो दुबला आदमी है ना, उसको जब पानी में तैरेगा ना तो मोटा दिखेगा, हट्टा कट्टा दिखेगा, समझ गए। तो यही चीज़ रसगुल्ला के साथ में भी होता है। वो जब रस में डूबा हुआ होता है ना, जब रसगुल्ला रस में डूबा हुआ होता है तो वो फूला हुआ दिखता है, मोटा दिखता है, जिसकी वजह से लगता है इतना छोटा रसगुल्ला लगता है इतना बड़ा होगा, समझ गए। और उसको जब खरीद लेते हैं तो पता चलता है उतने छोटा है, तो उदास हो जाते होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होता है उसमें भी। तो एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा समझते हैं प्रकाश का चाल। ये सब काहे होता है? सब होता है प्रकाश का वेग की वजह से, प्रकाश का चाल की वजह से। प्रकाश का चाल अभी हम लोग देखें कि पानी में घट जाता है, हवा में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कांच में भी थोड़ा कम हो जाता है। तो कैसे कम होता है, क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए समझते नहीं तो याद करने वाला चीज़ है। अब आपका स्पीड, बाइक का स्पीड क्या समझ रहा है इसमें? चलिए, हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। देखिए हवा में प्रकाश कितना स्पीड से चलता है पता है? देखिए इसका स्पीड ऐसे मापते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसको हम लोग किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलें, किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलें तो ये लगभग आता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश का स्पीड इतना होता है कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। इतना स्पीड होता है प्रकाश का। कहाँ में? लेकिन ये हवा में होता है बाबू, सब जगह ऐसा स्पीड नहीं होता है, ये हवा में होता है। पानी में देखते हैं, चलिए अब पहुँचते हैं पानी में। तो पानी में इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा नहीं बहुत कम बोल सकते हैं, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसको हम लोग लाख वगैरह में बदले तो ये हो जाएगा आपका 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में कितना स्पीड में चलता है? तो 1 सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर चला जाएगा रोशनी। कांच में कितना चलता है? कांच को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कांच में प्रकाश आपका चलता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये सीधा सीधा तो है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में स्पीड कितना होता है कि 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर चला जाएगा। ये याद करने वाला है, इसको जब बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि याद हो ही जाएगा। सबका बात है। देखिए हम सब भी जब पढ़े थे तो हमको भी याद नहीं होता था, बनाते याद हो गया है। आपको भी याद नहीं करना है, 1-2 बार इसको थोड़ा जो है ना रिवाइज कर लेना, याद रटने की कोशिश करके याद नहीं होगा। आपको एक बार कॉपी खोल के देख लेना, या 1-2 बार हो सके तो कॉपी पे लिख लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है, रखना नहीं है। प्रकाश की चाल हवा में सबसे ज़्यादा, हवा देखिए हवा इससे ज़्यादा होता है निर्वात में। क्या चीज़ में? निर्वात। निर्वात किसको बोलते हैं ये भी बता रखे हम आपको। निर्वात मतलब कोई भी जगह उससे हवा निकाल लिए तो निर्वात हो गया। वैक्यूम, वहाँ कुछ नहीं, अंतरिक्ष में चले जाइए कुछ नहीं, तो वहाँ प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन थोड़ा समझिए, निर्वात और प्रकाश निर्वात और हवा दोनों में लगभग सेम होता है। निर्वात में क्या होता है पता है? 3.0001 इतना × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको लिखना जो है ना संभव नहीं, मतलब लिखना इतना को नहीं लिखेंगे चलेगा, सीधा लिख देते हैं, समझ गए। तो समझिए निर्वात और हवा में जो है लगभग प्रकाश का चाल सेम होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा में पूछ दे तो उसमें भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि पानी में पूछ दे तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि कांच में पूछ दे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यदि ऐसे पूछ दे लाख वाख तो आप लोग बताइए देंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलने तो जानते होंगे 1000 से भाग देना है, सिर्फ और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो हमको उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पे गलती हो गई होगी तो हमको माफ़ कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके ज़रूर कीजिएगा कि भैया आपसे यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। तो हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।